Hello students, we are discussing in this session exercise 12A स्टार्ट करते हैं। मीन्स आपकी इकाई 12 आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और हार्डर इंटीग्रेशन, नाम जरूर हार्डर है लेकिन घबराना बिल्कुल मत। बिल्कुल आपको जो सिंपल इंटीग्रेशन थे उनसे भी ये सिंपल लगेगा हार्डर इंटीग्रेशन। आप मेरे साथ रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और हाँ, इसमें एक्सरसाइज 12 उसी एक्सरसाइज को थोड़ा लेंथी मान लो, लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चंस करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, आंशिक भिन्न से करना है। बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा गुणनखंड करने का तरीका। ओके, तो ये जो वर्ग समीकरण दिया है उसका आपको गुणनखंड करना आना चाहिए और बाकी का कुछ नहीं है इस सवालों में। देखो, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ऋण 5 को -2 और -3 में, क्योंकि टोटल करें -5 आना चाहिए, गुणा करें तो 6 आना चाहिए। तो कितने कैसे ब्रेक करेंगे, -2 और -3 में। आप डायरेक्ट x के साथ -2 लिख दो और -3 लिख दो, ये हो गए। ठीक है, अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन करता क्या है, इसको दो अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग कर देगा। दो फैक्टर्स है ना, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर देगा, अलग अलग रिजॉल्व कर देगा, बीच में प्लस या माइनस साइन लेके। तो हम इस सवाल का डायरेक्ट रिजॉल्व करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले जिस फैक्टर की वैल्यू कम है उसको यहाँ लिखो x -3, फिर बीच में माइनस साइन लगा दो और x -2। डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, डिटेल फिर बाद में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। नंबर आपके कट नहीं सकते। यहाँ उन्होंने इंटीग्रेशन सॉल्व करने दिया है, ना कि उन्होंने ये बोला है कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आपकी हेल्प कर सकता है भाई, हेल्प के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हम पार्शियल फ्रैक्शन से उसे रिजॉल्व करना, हम डायरेक्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, जिस फैक्टर की वैल्यू कम है उसको पहले लिखिए, वेरिएबल दोनों पॉजिटिव साइन के बीच में माइनस लगाइए। हाँ, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो x -2 इधर आ जाएगा, x -3 इधर आ जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे इसको, इस स्टेप को, तो यही फिर दोबारा आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व हो चुका। बस अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/x -3 dx और 1/x -2 dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया log x -3, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x -2 प्लस c, और log का कॉन्सेप्ट लगा दो। log में प्लस वाली वैल्यू ऊपर, निगेटिव वाली वैल्यू नीचे, और ये हमारा इस सवाल का सॉल्यूशन हो चुका। ओके, कोई एक भी नंबर। सवाल नंबर 2, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है अपन को। इसको हम डिटेल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर 2x आ गया है, लेकिन आपको इसके गुणनखंड तो करना आना ही चाहिए। गुणनखंड की तरकीब मैंने बता दी है शॉर्ट में। -4 -3 में रिजॉल्व करोगे ना इसको, काय में करोगे, -4 और -3 में। तो आप इसके फैक्टर्स डायरेक्ट लिख दीजिए, 2x/x -4। एक बार x के साथ इसको लिखो, एक बार x के साथ इसको लिखो, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और हिंदी में आंशिक भिन्न द्वारा इसका विघटन किया करते हैं। तो 2x/x -4 x -3, इसको a/x -4 और b/x -3, इक्वेशन नंबर 1। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, ये जरूर देख लेना
कि आपका ये जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर माने उचित भिन्न होना जरूरी है, माने हर की घात ज़्यादा होना चाहिए। हर की घात कितनी है? 2, अंश की घात 1 है, तो हर की घात अगर ज़्यादा होगी तो उसी को हम उचित भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न होना कंपलसरी है, तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, चले अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है किसी भी तरीके से। एलसीएम ले लो, एलसीएम से एलसीएम दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा। ए के साथ आ जाएगा x-3 और बी के साथ आ जाएगा x-4। अब क्या करें? इक्वेशन 1 देखो ध्यान से। इक्वेशन 1 में ए के डिवाइड में क्या है? x-4, तो पहले x-4 को 0 कीजिए तो x = 4 आ जाएगा और फिर इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की जगह 4 रख दो सब जगह, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4-3 और b आ जाएगा 4-4 मीन्स 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ गई 8। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 को, फिर दोबारा देखो। b के डिवाइड में क्या है बेटा? x-3, तो x-3 को 0 करिए, मीन्स x = 3, इसका 0 आया। इसे पुट करेंगे किसमें? सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन 1 से देखिए, सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। हमारी पहले a की वैल्यू आई, अब आएगी b की वैल्यू, तो 3 × 6, a वाला पार्ट 0 प्लस b और ये 3-4, तो ये 6 = -b, तो b की वैल्यू आ गई -6 और a और b की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए? इक्वेशन 1 में। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान से देख लो, फिर मैं रब करूंगा इसे। ठीक है, हाँ, a की वैल्यू यहाँ आप लोग कंटिन्यू आगे की स्टेप लिखेंगे, तो लिखो पुट a = 8 एंड b = -6 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो a की जगह रख दो कितना? 8 और b की जगह कितना रख दो? -6। ओके, और आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। वैल्यू पुट करने के बाद फिर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो 2x/(x-4) x-3 dx = 8 dx/(x-4) -6 और x-3। ओके, 8 इसका इंटीग्रेशन log x-4 -6 log x-3 और प्लस c। बस आपका सॉल्यूशन यहाँ फिनिश हो जाता है। ये स्टेप सवाल नंबर 3, ये तो और भी सरल है, क्योंकि हमें हर हालत में जो भी वर्ग समीकरण दिया होगा नीचे हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो फैक्टर्स जरूर करना। इसमें तो ऑलरेडी फैक्टर्स बने बनाए हैं। फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करो, a और b की वैल्यू निकाल लेना, a और b की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेना। आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 भी लगभग 1-2 की तरह ही है, मगर इसे सॉल्व करते हैं, घबराई मत, इसे सॉल्व कर देते हैं। बीच बीच में एक आध बिल्कुल एज इट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया करेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आए फिर भी मेरे को व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके दीजिए। और आपका एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, एग्ज़ाम्स लेट होंगे, क्लियर है ये, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं लाइव क्लास चलाऊंगा यूट्यूब पर ही, आपके इसी चैनल पर, या हो सकता है यूट्यूब पे प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की, तो फिर मैं चलाऊंगा क्लास किस पर? जूम ऐप पर। आप अपना नंबर दीजिए क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं, और ऐड करके आपकी फ्री लाइव क्लास, कोरोना फ्री मतलब कोरोना वाली बीमारी से लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। ओके, चलिए, हाँ, तो इसके सबसे पहले जो भी सवाल होगा 2 चीज़ें देख लिया करो। नंबर 1
कि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है कि नहीं, मान ले दी गई भिन्न उचित भिन्न है कि नहीं, हर की घात नीचे 2 है ऊपर 1 है, माने उचित भिन्न है को। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, नीचे जो भी वर्ग समीकरण दिया है उसके गुणनखंड बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हम यहाँ बना के बता देते हैं। 4x² प्लस 7x माइनस 2, इन दोनों का इंटू कितना आ रहा है -8। तो हम ऐसे 2 नंबर छांटो जिनका सम 7 हो लेकिन इंटू -8 हो, तो सीधी सी बात है 4x² प्लस 8x माइनस x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन करो कितना 4x, तो x प्लस 2 और -1 कॉमन कर लो तो x प्लस 2, तो इसके फैक्टर्स निकल के आए 4x माइनस 1 और x प्लस 2, ये यहाँ रख दीजिए 17x माइनस 2 और 4x माइनस 1 और x प्लस 2 dx। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। 17x माइनस 2, 4x माइनस 1 और x प्लस 2 a/2 लीनियर फैक्टर हैं, 2 रेखीय गुणनखंड हैं, तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा 4x माइनस 1 और b के साथ x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। ये आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आप एलसीएम लेंगे तो उधर के एलसीएम से इधर का एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। ए के साथ क्रॉस वाली वैल्यू आ जाती है x प्लस 2 और बी के साथ आ जाएगी ये वाली वैल्यू 4x माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इक्वेशन नंबर 1 देखिए। 1 में a के डिवाइड में 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 का जीरोज निकालिए तो x आ जाएगा 1/4। इसे किस में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। इक्वेशन 1 से देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, तो 17 इंटू 1/4 माइनस 2 a 1/4 प्लस 2 और ये तो हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? 4x माइनस 1 को 0 लिया है, तो 4x माइनस 1 0 है, माने v इंटू 0 0। ओके, हाँ ये एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 17 माइनस 8/4। यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8/4। 4 से 4 कैंसिल कर दो, 17 माइनस 8 कितना हो गया 9 और इधर हो गया 9a, तो a की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू और निकालना है, तो इक्वेशन 1 को दोबारा देखिए। b के डिवाइड में क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 को 0 करिए, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, नहीं सॉरी सेकंड। इक्वेशन 1 से निकालते हैं वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 2 माइनस 2 और a 2 माइनस 2, अच्छा सॉरी x की वैल्यू -2 रखना है ना, हाँ, और -2 प्लस 2 और b आ जाएगा कितना 4 इंटू -2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 माइनस 1। ओके, तो 17 दूनी 34 माइनस के 2, ये तो 0 हो गया और ये माइनस का 9b, तो ये माइनस के 36 हो गए, तो माइनस के 9b, तो b की वैल्यू आ गई 4। ओके, a और b जब हमें मिल जाए तो इसे इक्वेशन 1 में रखिए। अब मैं रफ करता हूँ, और a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना है 4। आप लोग कंटिन्यू ये वाली स्टेप कहाँ रखना है, नीचे। ओके, सॉल्यूशन मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है। लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग, (17x माइनस 2 4x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू
1/4x-1 dx और प्लस का 4 और dx x + 2। ठीक है, सिंपल सा। इसको हम 1/x ही पढ़ेंगे, लीनियर फैक्टर को 1/x ही पढ़ा जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। मैं यहाँ साइड से लिख देता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन आपको log x + c ही लिखना है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे log 4x-1। हाँ, एक बात का ध्यान और रख लेना, 4x-1 का अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना आएगा 4, उस 4 का लगाना है हमें भाग, डिवाइड करना है, प्लस 4 log x + 2, x + 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का क्या डिवाइड लगाना, छोड़ो, प्लस c। बस यही आपका आंसर हो गया। बस आंसर को आप हाईलाइट कीजिए और सॉल्यूशन को फिनिश कीजिए। सवाल नंबर 5, 3 फैक्टर्स देख के घबराना मत, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आप तो ये देख लो कि ये उचित भिन्न है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे की डिग्री 3 है। मतलब अगर अपन इसके गुणनखंड करेंगे, मतलब इसके गुणनखंडों को खोलेंगे कोष्टकों को, तो x की सबसे बड़ी घात 3 आ जाएगी, तो हर की घात 3 है, अंश की घात 2 है, माने उचित भिन्न है। आप इसको डिवाइड करना चालू कर दो, तो 1 नहीं है, x² है, x² अपॉन x + 1 और x - 2 और x + 3। बस सवाल को केयरफुली रीड करना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो जाना चाहिए उतारते समय। x + 1 प्लस b अपॉन, क्योंकि हमसे भी हो जाती है कभी कभी गलती ये नोट करते समय, और अगर नोट करते समय गलती हो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट करने के बाद देखो अब a के साथ क्या आएगा, ध्यान से समझो। इसका भी एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम तो काट दिया मैंने, अब ऊपर की वैल्यू लिख रहा हूँ कि a के डिवाइड में x + 1 है ना, वो एलसीएम में से हटा दीजिए, हटा दो उस फैक्टर को, तो ये दोनों फैक्टर बचेंगे, a के साथ आ जाएंगे x - 2 x + 3। अब b के डिवाइड में क्या है, x - 2, हटा दो x - 2, बचेगा क्या, x + 1 और x + 3। c के डिवाइड में क्या है, x + 3, x + 3 को हटा दीजिए, जो बचे वो लिख दो, तो ये दोनों फैक्टर बच जाएंगे c के साथ, x + 1 x - 2 इंटू c। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फिर वही मेथड यूज़ करेंगे, a के डिवाइड में क्या है, इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, a के डिवाइड में क्या है, x + 1, x + 1 को 0 कीजिए, तो पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू -1 में इधर रखूंगा तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो -1 - 2 -1 + 3। जब ये लीनियर फैक्टर्स हों तो आगे की वैल्यू सारी छोड़ दो, केवल a के डिवाइड वाला फैक्टर 0 किया है तो एक ही वैल्यू ही आएगी। ओके, तो बस आगे का लिखना हो लिखो, नहीं लिखना और मत लिखो। आपको x की जगह -1 रखना है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि हमने x + 1 को 0 किया है, तो x + 1 यहाँ पे भी मौजूद है, x + 1 यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये b और c वाली टर्म 0। ओके, तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने, -3 और +2 -6a। ओके, तो a की वैल्यू आई -1/6। ओके, अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 को, देखो b के डिवाइड में क्या है, x - 2, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये इधर 4 आ जाएगा, और b के डिवाइड वाले फैक्टर का 0 निकाला है तो केवल b वाले में वैल्यू रखो, केवल बस x की जगह 2 रखना है, 2 + 1 2 + 3, तो ये आ जाएगा कितना, 4 = इधर आ गया 2 और 1 3, 3 और 2 5, माने 15b। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 4/15। ओके, 2 का स्क्वायर 4 किया,
इसमें रखा, x की जगह 2 रखा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 + 3 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, तो 15 4/15। ओके, अब हम पुट करेंगे x की जगह कितना -3 इन सेकेंड इक्वेशन। -3 का स्क्वायर 9 ही आएगा। सेकेंड इक्वेशन 1 को देखिए, सेकेंड में पुट करिए तो 9, इधर केवल सी में रखेंगे वैल्यू, इधर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑलरेडी 0 हो चुके होंगे। तो x की जगह क्या रखना है -3 + 1 और -3 - 2 इंटू सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी कितना बचेगा -2 -5 +10 हो गए 9/10। सी की वैल्यू 9/10। ठीक है, एक बार फिर देख लो, -2 है ना, जगह नहीं है इसलिए चलो ये -2 और ये बचा -5 इंटू सी, और इधर चल रहा है कितना 9 है ना, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो 9/10 आ जाएगा। ठीक है, चल अब ए बी सी तीनों की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब ए बी सी के मानों को समीकरण 1 में रखने पर उसके बाद रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है -1/6 लिख दो, -1/6। बी की वैल्यू कितनी है 4/15 लिख दो। सी की वैल्यू कितनी है 9/10 लिख दो। ठीक है, बस अब हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड x² + 1 x - 2 और x + 3 dx -1/6 1/x + 1 dx प्लस के 4/15 1/x - 2 dx प्लस 9/10 1/x + 3 dx I = -1/6 1/x का इंटीग्रेशन log x +1 है तो +1 लिख दो, 4/15 ये हो जाएगा log x - 2 और प्लस 9/10 log x + 3। ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ फिनिश होता है। ओके, नंबर 6। इस सवाल में एक खासियत है। खासियत क्या है, अभी तक कोई भी सवाल ऐसा नहीं आया था जो प्रॉपर नहीं था, सारे प्रॉपर थे, उचित भिन्न थे। लेकिन ये पहला सवाल ऐसा आया है जिसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये उचित भिन्न नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अंश की घात कितनी है 2 और हर का भी अपन कोष्टक खोलेंगे तो 2 बराबर घात होगी, तो भी नहीं हो सकता वो उचित भिन्न। माने प्रॉपर फ्रैक्शन जब ही हो सकता है जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, माने हर की घात अंश की घात से बड़ी ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं चल सकती। तो फिर इसे उचित भिन्न बनाना ही पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बिना हम इसका सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ा सकते। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे बनाएंगे, उचित भिन्न हम कैसे बनाते हैं, भाग दीजिए। -x² + 1 में डिवाइड देना है हमें, ये ब्रैकेट ओपन करके -2x² + x। हाँ, डिवाइड देते समय भी आप लोग इस सावधानी को बरतिए, हमेशा जो पॉलिनोमियल माने बहुपद को लिखे तो घटते क्रम में लिखना घातों को, मतलब सबसे बड़ी घात पहले यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। अब हम इसमें कितने का इंटू करें कि ये बन जाए 1/2 का। ओके, तो इसमें 1/2 का इंटू करेंगे तो ये माइनस का x² आ जाएगा और प्लस का 1/2x। साइन चेंज करो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 - x/2। ठीक है, इससे डिग्री यहाँ कम हो गई, फिनिश हो गया हमारा सवाल। अब हम इस सवाल को
प्रॉपर में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे होता है, इसको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बना लो। मिक्स फ्रैक्शन माने कोसेंट माने भागफल पहले लिखो, फिर शेषफल लिखो, फिर भाजक लिखो। ठीक है। जब हम किसी भिन्न को मतलब मिश्रित भिन्न में बदल देंगे माने भागफल धन शेषफल बटे भाजक, तो हमारा जो भिन्न दी गई है, विषम भिन्न दी गई थी, उसे हमने किस में बदल दिया है, उचित भिन्न में बदल दिया है। माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अब लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। आई इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस XY2 अपॉन यस नो। अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, रिपीट क्या करें बार बार में, A/X और प्लस B/1 माइनस 2X इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए देखो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया। कोसेंट साथ में बना रहे, कोई गलती नहीं है, ध्यान रखो। अलग से करना हो तो अलग से करना हो, इकट्ठा करना हो तो इकट्ठा कर सकते हैं। कोई माई का लाल नहीं है कि जो इसको गलत साबित कर दे। आई इक्वल टू, हाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर लिख दें पहले उसको, 1 माइनस x² अपॉन x 1 माइनस 2x। हाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2b ऑलरेडी आ जाएगा, 2b साथ में आ जाएगा, 2x 1 माइनस 2x। तो a के साथ आएगा, मतलब 1 के साथ आएगा x और 1 माइनस 2x प्लस a के साथ क्या आएगा, x हट जाएगा बाकी का ये दो, तो 2 और 1 माइनस 2x। b के साथ कौन कौन सा फैक्टर आएगा, 1 माइनस 2x हट जाएगा, जो डिवाइड में रहता है वो हट जाएगा, तो b के साथ आ जाएगा 2x। ओके, 2 और x ये हट गया। अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट कर दीजिए, हो गया। और ये वाला जो 2 बच रहा है, 2 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, 2 1 माइनस x²। तो यहाँ x 1 माइनस 2x प्लस 2 1 माइनस 2x इंटू ए प्लस 2x इंटू बी। उसके बाद आपको सेम मेथड वही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इक्वेशन 1 को देखिए, ए के डिवाइड में जो लीनियर फैक्टर है उसको उसका जीरोज निकालो, क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। सेम मेथड चला है, इक्वेशन 1 से देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो यहाँ बचेगा 2, ये टर्म 0 और ये 2 1 माइनस 0 इंटू ए। तो यहाँ फाइनली 2 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 1। ओके, बस कुछ नहीं, और b की वैल्यू और बची है। अब हम इक्वेशन 1 को दोबारा देखिए, b के डिवाइड में क्या है, 1 माइनस 2x, और इसमें फिर पुट कर दो, पुट 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की जगह आ जाएगा 1/2, और इसे किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखिए, तो 2 1 माइनस 1/4 हो जाएगा ये, और इक्वल टू ये तो टर्म 0 होना ही है, और ये a वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 2x जहाँ भी होगा वो टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली भी 0 हो गई, ये वाली भी 0 हो गई, केवल ये देगा कितना, 2x की जगह 1/2b, तो ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू 3/4, 4 4 में से गए 3/4, और ये आ जाएगा 2 से 2 कट गया b, तो b की वैल्यू आ गई है 3/2। ओके, फिर यहाँ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a और b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। आप लोग यहाँ से कंटिन्यू लिखिए, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है,
अब लिखिए फाइनली, अभी पार्शियल फ्रैक्शन हुआ है, फाइनली हमें इंटीग्रेट करना है इसको, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x dx, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन प्लस 1/x dx प्लस 3/2 1/1 माइनस 2x dx आई इक्वल टू 1/2 1 का इंटीग्रेशन x सिंपल सा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन तो सिंपल सा log x होता ही है, ठीक है। मोड में लिख दो तो ज़्यादा सही है, नूतन वाले लिखते नहीं है, थोड़ा तरीका गलत है। log के आगे जो भी वैल्यू है आप मोड में रखिए। चलिए प्लस 3/2, यहाँ लीनियर फैक्टर होना चाहिए, रेखीय गुणनखंड। रेखीय गुणनखंड किसको बोलते हैं? जिसमें x की घात 1 हो। तो 1/x ही पढ़ो और 1/x का इंटीग्रेशन log x ही करिए, log x माने 1 माइनस 2x। हाँ, एक काम को ध्यान जरूर रखना कि 1 माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट करिए, 0 माइनस 2 आएगा माने -2 आएगा, उसका डिवाइड जरूर लगा दीजिए, ठीक है। -2 का डिवाइड प्लस c। अब मैं इस सवाल की लास्ट स्टेप माने इसका आंसर लिख रहा हूँ, x/2 प्लस log x, फिर ये माइनस के 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। बस ये इस सवाल का सॉल्यूशन है, आंसर है। ओके।